चलिए आज क्लास टेंथ का जो है एक चैप्टर हम लोग मैथ्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल। ये मैथ्स के सेकंड चैप्टर में है। और पॉलिनोमियल पहले भी आप सुने हुए नाम है, कॉमन नेम है। पॉलिनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह के क्वेश्चंस या लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये डिटेल में अभी हम लोग इसमें क्लास टेंथ में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्लास टेंथ ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम इसमें होते हैं। आप जो क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 10 तक आप आए, इसमें बोर्ड फर्स्ट टाइम आपका ऑल इंडिया लेवल पर एक रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको स्ट्रीम मिलेगा, इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट ईयर आपका रहेगा और प्रॉपरली आप इसको स्टार्ट करते हैं। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स, अब पॉलिनोमियल है क्या चीज? तो पॉली का मतलब होता है many, और नोमियल्स का मतलब होता है term। तो मेनी टर्म्स, जस्ट लाइक एक्स वाई जेड, आप कुछ भी लिखते हो, मेनी टर्म्स एंड सो ऑन। तो मेनी टर्म्स, इसमें सिंगल, अगर सपोज कीजिए कि अगर आपको सिंगल टर्म, अगर आपको मान लीजिए सिंगल टर्म, सिंगल एक्स, एक्स अगर सिंगल टर्म होता है, तब ऐसे कंडीशन में आप क्या बोलते हो इसको? मोनो। मोनो। अगर दो टर्म हो, बाय, बायनोमियल। उसके बाद अगर तीन हो तो ट्राइनोमियल भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बेसिकली मोर देन अगर टू हो, अगर बेसिकली इसको अगर हम राउंड कर दें दो के बाद, कि अगर दो के बाद अगर हम राउंड कर दें कि मोर देन टू, अगर मोर देन टू हो, तो वैसे कंडीशन में आप उसको क्या कह दोगे? पॉलिनोमियल। मोर देन अगर टू रहे तो उसके लिए सिंगल टर्म आप यूज कर दोगे, पॉलिनोमियल। सिंगल टर्म यूज कर दोगे, पॉलिनोमियल। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं एक एक करके, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लगेगी। इसके अलावा एक चीज और इसमें हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू टर्म, ये हमने जो डिवीजन किया, मोनोनोमियल्स, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोर देन टू, पॉलिनोमियल, ये अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिग्री होता है, अगर इसी को अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर हम लोग लें तो क्या होगा कि अगर 1 डिग्री हो, अगर 0 हो सपोज, तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ भी डाल दो वो 1 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे, हम करेंगे 1। तो अगर 1 होता है तो 1 के केस में क्या करेंगे इसको? ये लीनियर के फॉर्म में होगा, ये लीनियर होगा। अगर x2 हो तो ये क्वाड्रेटिक होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा। अगर x क्यूब हो तो ये क्यूबिक होगा, है ना? तो इतने में ही आपका काम हो जाएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के फॉर्म में अगर हम लोग इसको करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू डिग्री होगा, कितने डिग्री का ये हमारा हो, तो उस केस में क्या होगा। इसके बाद इसमें वेरिएबल भी आएंगे कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी जो हम लोग पॉलिनोमियल में बेसिकली डिग्री शो करेंगे, तो वो डिग्री 2 का होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और एक वेरिएबल होगा, सिंगल वेरिएबल होगा, और उसका जनरल इक्वेशन होगा। जनरल इक्वेशन अगर हम लोग लिखें, जनरल इक्वेशन, तो वो इस फॉर्म में होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही है आपका। तो ये डिग्री क्या है? इसमें a और b और ये c, a b c, ये कांस्टेंट के फॉर्म में, और वेरिएबल जो है x जो है वो वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल है इसमें। ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल है।
तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि आपको दो चीज इसमें निकालना होता है। पहले तो रूट्स निकालने होंगे। रूट्स क्या होंगे? अगर ये डिग्री 2 है तो मैक्सिमम रूट इसके क्या होंगे? 2 होंगे। तो 2 होंगे तो मान के चलेंगे कि हमारा अगर जो रूट्स होंगे, वैल्यू एक्स के जो वैल्यूज होंगे वो 2 होंगे। इसमें एक अल्फा और एक बीटा, ये मैक्सिमम होंगे। 2 वेरिएबल इसमें जो है आपको दिया होगा। अब इसमें क्या होगा कि अब इस दोनों के बीच एक रिलेशन है। एक रिलेशन आपको इसमें बताया जाता है कि दोनों जीरोस या दोनों के मतलब आपको 9th में एक चीज कराया गया होगा कि अगर कोई भी इक्वेशन है तो पहले हम लोग उसको एक बार रिवाइज कर लें, तब आपको ये पैटर्न क्लियर और हो जाएगा कि अगर आपको दिया हुआ रहता था 9th में कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें x का वैल्यू अगर आपको दिया हो कि 1 पुट करके बताइए क्या होगा x का वैल्यू, तो हम लोग इसमें बेसिकली 1 का वैल्यू पुट कर देते थे और तब हमारे पास आ जाता था ये 4। एक वैल्यू तो हम लोग वैल्यू पुट करते थे और इसमें एक ऐसा भी वैल्यू पुट करना होता था कि जैसे कि आपको दिया हुआ है कि पी एक्स इक्वल टू, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा कि ये जीरोस हो जाए, तो हम लोग क्या करते थे, इसको जीरो पहले पुट कर लेते थे और तब हम इसको सॉल्व करते थे। तो क्या हो जाता था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स का अगर ये 2 वैल्यू पुट किया जाए तो इसके जीरोस, ये वैल्यूज डालने के बाद ये पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरोस कर देगा। तो इसी को हम लोग जीरोस निकालते थे, जो क्लास 10th में ये वैल्यूज हम लोग पुट करते थे। उसी तरह से अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको, तो एक तो पहले ये है कि थोड़ा सा वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसका है वो थोड़ा ग्राफिकल मेथड में है। उसमें आपको जो है ग्राफ, आपको ग्राफ दिया रहेगा। ऐसे सपोज कीजिए कि ये हम लोग ग्राफ बनाए, सपोज ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आपको ये देखना है कि कितने जीरोज होंगे। तो कितने जीरोज होंगे, तो ये बहुत ही सिंपल होता है कि एक्स एक्सिस, एक्चुअली हम लोग जो कोई इक्वेशन लिखते हैं, एक्चुअली कोई भी जो इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 जो भी लिखना है आपको, तो ये तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसलिए एक्स प्लस 2 अगर हम लोग, तो यहाँ पर ये हम लोग देखना है कि एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, जो ग्राफ आपका खींचा गया है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया गया। तो यहाँ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया गया, 1। तो इसमें जीरोस कितने हो गए, 1 जीरोस है। एक्स का वैल्यू नहीं है, जीरोस, जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, बेसिकली इसको आप कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर रहता यही, इसी ग्राफ को अगर हम लोग इस फॉर्म में डाल दें, इस फॉर्म में डाल दें, ये ग्राफ, तो एक्स को जो है कितनी बार कट किया गया, एक्स को तो नंबर 2 टाइम्स, यहाँ पर भी कट हुआ है और यहाँ पर भी कट हुआ है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको ग्राफ में इस तरह का हो, अगर ग्राफ में आपका हो इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ, तो कितनी जगह कट हो रहा था, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो, ये कभी कभी क्वेश्चंस में ये नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो एक्स एक्सिस को जितनी, वाई से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, जितनी बार एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ कट करेगा या कोई भी लाइन अगर कट करेगा, उतना नंबर ऑफ जीरोस जो है वो उसका हो जाएगा। तो ये तो ग्राफिकल मेथड से, इसलिए फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्टली क्वेश्चन आप इससे आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं वैल्यूज निकालने के लिए। तो वैल्यू निकालने के लिए टूल्स आपका यही है कि टूल्स क्या है, तो टूल्स हम लोग स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता था 9th में आप पढ़े होंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो उसको क्या करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जैसे ये मान लीजिए एक सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया तो वैसे कंडीशन में इसके वैल्यूज निकलते थे, दो वैल्यू आते थे, एक्स के टू वैल्यूज निकलते थे। तो ये हम लोग क्या निकालते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग जो है ये वैल्यू निकालते थे। इसको कैसे निकालते थे, तो अब इसका हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इस दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसके बाद इसका फैक्टर निकालते थे और उसको सॉल्व करते थे। तो ये आप लोगों को आता होगा, और ये आने के बाद ही आप इस पर कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। जब तक आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने नहीं आएगा तब तक आपको इसमें वैल्यूज नहीं करते। तो ये चीज आपको आना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो आप कमेंट्स में बताइएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर इसके भी पैटर्न बता देंगे। लेकिन हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये एज्यूम करते हुए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यूज निकालने आते हैं। अब हम लोग इसमें वैल्यूज जब आप निकाल लीजिएगा, अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये जनरल इक्वेशन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो वैसे कंडीशन में आपके जो जीरोज होंगे, मतलब जो इसके वैल्यूज होंगे, वो वैल्यू इसके अंदर जब आप पुट कीजिएगा तो वो जीरो हो जाता है, इसीलिए इसका वैल्यूज जो है वो, मान लीजिए सपोज कीजिए कि अभी आपको बताया था ना कि ये px इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब x का वैल्यू अगर आप 2 डालोगे तो भी ये जीरोज हो जाएगा, -2 डालोगे तो भी ये जीरोज हो जाएगा, है ना। दोनों केस में ये वैल्यूज क्या हो रहा है, चाहे आप यहाँ पर 2 डालो या -2 डालो, दोनों ही केस में ये क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। यही जो जीरोज हुआ यहाँ पर आपको फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद एक इक्वेशन हम लोग जो है इसको हम लोग यहाँ पर देखें, क्या देखते हैं, इस दोनों के बीच एक रिलेशन हमारे पास है। पहला है यही जीरोज है आपके अल्फा और बीटा, वो -2 और 2 जो था ये जीरोज है यहाँ पर। तो कह रहा है कि ये जो जीरोज होंगे तो उसके सम क्या होंगे, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज क्या होंगे। तो सम ऑफ द जीरोज होते हैं, मतलब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यही जीरोज हैं आपके। तो ये होता है माइनस बी अपॉन, ठीक है। अब माइनस बी आपका क्या है, तो माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, क्या है, कोफिशिएंट, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको आप बी मानते हैं। और ए क्या है, ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये है आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सम ऑफ द जीरोज आ जाएगा। अब आता है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा सी। सी क्या होता है, बेसिकली कांस्टेंट टर्म जो है आपको, जो भी कांस्टेंट टर्म हो, और ए तो आपको दिया ही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसके बाद ये आपके दोनों जीरोज जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर आप जीरोज निकाले और जीरो निकालने के बाद अगर इसके जीरोज का जो सम होगा और इसका जो वैल्यू होगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट में भी जो अल्फा बीटा के जो वैल्यूज होंगे वो आपके सी अपॉन ए के जो वैल्यूज होंगे, अगर इस दोनों के इक्वल हो जाता है तो वैसे कंडीशन में आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपके जीरोज आए वो 100% करेक्ट है। और अगर नहीं मैच करेंगे तो आपका ये वेरीफाई जो है वो आपको ये प्रूफ कर देगा कि जो वैल्यूज हैं वो रॉन्ग है। चलिए अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सिंपली हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दिया रहेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या करोगे, पहले x निकालोगे, उसके दो वैल्यूज निकलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें दो जीरोज होंगे, तो एक अल्फा उसको एज्यूम करेंगे, एक को बीटा एज्यूम करते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके उससे हम x के दो वैल्यूज निकालेंगे। दो वैल्यूज निकालने के बाद वो अल्फा बीटा निकलेगा। फिर अल्फा बीटा को हम अपने फॉर्मूले पर यूज करेंगे, सम ऑफ द जीरोस करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। और दोनों को इक्वेट करेंगे, अगर वो दोनों इक्वल होगा और प्रोडक्ट में भी उसको वेरीफाई करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई के इक्वल होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई के इक्वल अगर होगा तो वैसे कंडीशन में आपका जो है ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आप ले लो। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। उसके बाद आप और भी ले सकते हैं, इस पर वेरिएशन काफी ज्यादा है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये एक आपको इक्वेशन इसको इक्वल टू 0 भी आप ले सकते हो। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो इसमें सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप क्या करते हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, 3 इंटू 2 करते हो, तो आपका वैल्यू आ गया 6। अब 6 को इस तरह से स्प्लिट करें कि ऐड करें तो वो 5 हो जाए, मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाए। तो ये काफी इजी आप कर सकते हो दो टर्म्स में। लेकिन आपको ये भी देखना है कि कंडीशंस भी देखिए, अगर हम सपोज कीजिए कि आप 3 प्लस 2 ले लेते हैं तो या माइनस 3 माइनस 2 ले लेते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, सेटिस्फाई भी करना चाहिए क्योंकि माइनस 6 होना चाहिए, बेसिकली क्या होना चाहिए, ये प्लस में आना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या लोगे, 3x स्क्वायर। अब क्या लोगे, क्योंकि निगेटिव में आना चाहिए, तो निगेटिव में आने के लिए आप क्या करोगे, माइनस प्लस 6x माइनस एक्स कर लो, ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और 6 इंटू 1 जो है वो 6 भी हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में, अगर सपोज कीजिए कि ये फॉर्म अगर आप यूज करते हैं तो आपको या तो -3 और -2 लेना पड़ता, तो इस केस में जो है ये -5x हो जाता है, ये तो गलत हो जाता। अगर आप 3x प्लस 2x लेते तो आपको जो है यहाँ पर क्या आ जाता, बेसिकली 6 में प्लस आ जाता, ये भी गलत हो जाता। तो यहाँ पर वैसे कंडीशन में आप इस तरह से स्प्लिटिंग, आपको ये जानना पड़ेगा कि आप स्प्लिटिंग क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग जो है स्प्लिटिंग क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब क्या होगा, 3x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2, -1 कॉमन ले लीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 3x -1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, पहला कंडीशन ये आएगा। और दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज जो है आपके आ गए। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अब ये यही आपका एक अल्फा हो जाएगा, एक आपका क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ये लिख ले, अल्फा हो गया 1/3 और बीटा हो गया आपका -2। यहाँ तक आपको 9th में कराया जाता है। अब सिर्फ ये कंडीशन, अब यहाँ से हम लोग 12th के कंडीशन को समझेंगे क्या होगा। सम ऑफ द जीरोस हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a क्या हो जाएगा यहाँ 3, b क्या हो जाएगा 5, c क्या हो जाएगा -2। यही आपको यहाँ पर है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, x का कॉफिशिएंट b है और कांस्टेंट आपका c होता है। ए बी सी का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। अब अल्फा प्लस बीटा भी आपको गिवन है। अब सिर्फ आपको इसमें रिजल्ट को देखना है और ये प्रूफ करना है कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तब तो आपका जो जीरोज है वो 100% करेक्ट है, अदरवाइज ये कहीं मिस्टेक हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर अल्फा क्या डालेंगे 1/3, अब बीटा क्या डालेंगे
-2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 3 1 -6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका -5/3। अब आपको इधर से देखना है आरएचएस में क्या होगा। अब ये है ये माइनस, बी क्या है आपका, बी है 5, और ए कितना है 3। देखिए ये भी आपका -5/3। ये एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इट मीन्स कि जो आपका रूट्स है वो 100% है। इस सब में हमने देख लिया, एक वेरीफाई हो गया। दूसरा वेरीफाई कर लेते हैं प्रोडक्ट में। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी वाई, ठीक है, सी वाई होता है। अल्फा हमारा क्या है 1/3, और ये क्या है -2। इधर क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या है -2, और ए क्या है 3। तो -2/3 यहाँ भी हो गया, -2/3 यहाँ हो गया। तो दोनों कंडीशंस में ये क्या हो गया, वेरीफाई करिए, कुछ कट तो नहीं रहा है, तो ये कट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये वैसे कंडीशन में जो है आपका ये वेरीफाई हो गया। सम ऑफ द जीरोस के भी केस में वेरीफाई हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के भी केस में वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में उसको वेरीफाई भी कर देते हैं, और ये कंप्लीट आपका एक क्वेश्चन बनता है। और ये 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, काफी इसके क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी 1-2 क्वेश्चन इसके और लेते हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए बात कि क्या करना है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें हम लोग लेते हैं, ताकि आपको और भी बातें इसमें और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 1-2 और लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है x² + 7x + 10, x² + 7x + 10, ये है आपका क्वेश्चन। एग्जाम्पल ये भी है, देखते हैं इस क्वेश्चन को और समझने का हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे इसको अटेम्प्ट करें। सबसे पहला जो हमारे लिए हर्डल होता है वो 9th का है कि इसमें x के वैल्यूज निकालने। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग पहले सेटिस्फाई करते हैं, तो कैसे होगा, इस पे 10 हमारा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो 10 × 1 10 हो गया। अब 10 का स्प्लिटिंग इस तरह से करें कि ऐड करें तो 7, और मल्टीप्लाई करें तो 10, तो क्या होगा 5 × 2, ये सेटिस्फाई हो रहा है। x² + 5x + 2x + 10, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब कॉमन लेंगे तो x + 5 + 2x + 5 = 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 2 x + 5, तो x के 2 वैल्यूज आ गए, -2 और यही वैल्यूज जो है वो क्या होता है, एक अल्फा हो गया और एक बीटा, ये 2 वैल्यू हम लोग निकाल। अब जो 10 के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a क्या है, a होता है x² का कोएफिशिएंट, तो 1 है। b आपका कितना है 7 है, और c क्या है वो कांस्टेंट है, तो 10 है। a b c आपको इक्वेशन से निकाल लेना है। अब इसको सेटिस्फाई कराना है, तो फर्स्ट सेटिस्फैक्शन हमारा क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस। इसमें हम लोग करेंगे सम ऑफ द जीरोस में। सम ऑफ द जीरोस में आप क्या करोगे, अल्फा + बीटा -by, ठीक है, -by। अल्फा आपका कितना आया है -2, और बीटा -5, तो इधर -7 आ गया, ये आपका आ रहा है। अब राइट साइड देख लीजिए क्या हो रहा है, -b, b क्या है आपका 7, और a क्या है 1। तो यहाँ से जो है ये भी रिजल्ट आपके -7 आए, और इधर से LHS और RHS क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया कि जो हमारे x के वैल्यूज थे वो 100% प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में अल्फा × बीटा क्या होता है, cy।
ये वेरीफाई हो जाएगा। अल्फा आपका कितना है -2, बीटा कितना है -5, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इधर सी कितना है आपका 10 है, 10/1, तो यहाँ पर भी आपका 10 = 10 हो गया, तो यहाँ पर भी आपका जो है ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो एंड वेरीफाई द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं एग्जांपल्स के, या अदर टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन जो पैटर्न होगा वो सॉल्व करने का सेम होगा। सेम पैटर्न से हम लोग जो है यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको मान लीजिए दिया हुआ है इस तरह के को 6x² - 3 - 7, 6x² - 3 - 7x, ये क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, अरेंज करोगे। अरेंज ये है क्योंकि x² के बाद x होना चाहिए, तो कांस्टेंट को लास्ट में लिखना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6x² - 7x - 3, पहले ये कर दिए। अब इसको x का वैल्यू हम लोग इसमें निकालने का कोशिश करेंगे। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके 18, 6 3 या कितना हुआ 18। अब 18 का फैक्टर बनाना है जिसमें कि 7 आना चाहिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन करके और प्रोडक्ट करके 18 आना चाहिए। आप क्या करोगे, 9 2 जब 6x², ये आपको 9th में प्रॉपर कराया जाता है, -9x + 2x - 3, ठीक है। देखिए फैक्टर इसके हो गए 7x के, ये फैक्टर बनाएंगे -9x। अगर ये नहीं आता हो तो हम लोग, अगर आप कमेंट में कीजिएगा तो हम प्रॉपर इसके क्लासेस में 10-15 क्वेश्चन काफी डिटेल में आपको करा देंगे ताकि आपको फैक्टराइज करने। अब यहाँ पर हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको फैक्टर निकालने आराम से आ रहा है। अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 3x हो रहा है। अब क्या हो जाएगा 3x - 3, यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 2 हो जाएगा 1, और ये 2x - 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3x + 1, और ये हो जाएगा 2x - 3। x के दो वैल्यूज आ गए, -1/3 और इससे हो जाएगा x = 3। ये दो वैल्यूज आपके आ गए इसके। अब यही अल्फा हो जाएगा एक -1/3 और बीटा हो जाएगा। यहाँ तक आने के बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले पर रखना है। और यहाँ से a हम क्या लिख सकते हैं, a आपका आ जाएगा 6, b आ जाएगा आपका -7 और c आ जाएगा आपका -3, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस में पहले डालिए, अल्फा प्लस बीटा -b बाई, अल्फा आपका 6 है, ये यहाँ पर देखिए क्या होगा, अल्फा आपका कितना है -1/3, बीटा कितना है 3/2। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 9 आ जाएगा। ये आ गया कितना 7/6। राइट साइड देखिए क्या आ रहा है, -b कितना है, b आपका -7 है और ये 6 है, ये 7/6। तो ये दोनों ही जो है वो क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए सम ऑफ द जीरोस जो है यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये हो जाएगा c/, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/3 और 3/, ये कितना 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब c/a में देख लेते हैं, c आपका कितना है, c हमारा है -3 और a कितना है 6, ये कैंसिल हो गया तो ये भी आपका -1/2, कितना आ जाएगा -1/2। ये दोनों जो है वो वेरीफाई हो रहा है। इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो।